हेलो दोस्तों, साथ आप सही मेरा चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे जितने भी सिक्स्थ सेमेस्टर बीए प्रोग्राम वाले बच्चे हैं और जिनके पास डिसिप्लिन में एजुकेशन का सब्जेक्ट है। तो ये सब्जेक्ट देख लो, एजुकेशन इन इंडिया पॉलिसी एंड प्रैक्टिस। ये सब्जेक्ट जिस भी बच्चे के पास है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में आंसर देख लो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों मैंने पहले ही अपलोड कर दिए थे, अब मैं दोस्तों इस वीडियो में उनके आंसर बताऊँगा, तो आंसर देख लो और इनके ऊपर स्टडी जरूर कर लेना। क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे इनमें से, ठीक है, तो इनके ऊपर स्टडी जरूर कर लेना। और हाँ दोस्तों, चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेना, मुझे भी अच्छा लगेगा। आप सबके लिए काम कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। अगर कोई दिक्कत या डाउट है तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हो। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन को मिल जाएगा और टेलीग्राम लिंक को भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और अगर किसी बच्चे को सिक्स्थ सेमेस्टर एजुकेशन की इसकी पीडीएफ चाहिए पढ़ने के लिए, जिसमें प्रीवियस ईयर के काफ़ी सारे क्वेश्चन पेपर देखने को मिल जाएंगे, तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना। आपको 10 ईयर की पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा, उसमें स्टडी आप लोग कर सकते हो आराम से। और ये जो क्वेश्चन मैं आप सभी को बता रहा हूँ इनके ऊपर स्टडी आपको जरूर करनी है, तो क्वेश्चन देख लो फिर उसके आंसर भी देख लो आप लोग। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। इसके ऊपर दोस्तों स्टडी आपको करनी ही करनी है, ये 90% कन्फर्म है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें देखिए क्या बोला गया है। महिला शिक्षा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की मुख्य विशेषताएं क्या है, ठीक है। महिला शिक्षा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, तो इसके ऊपर स्टडी आप लोग जरूर करना। तो इसका आंसर देख लो आप लोग, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। तो यहाँ से पढ़ना शुरू करना है आपको, ठीक है। तो देख लो कहाँ तक पढ़ना है। और तो यहाँ तक पढ़ना, इसके बाद और है। तो इसके बाद यहाँ से यहाँ तक पढ़ना, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक पढ़ लिया था आपने, तो ये पढ़ लेना, आपका पहले का आंसर कंप्लीट हो गया। अब वो दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर उसका आंसर भी देख लेते हैं। तो ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। इसमें देखिए क्या बोला गया है। स्कूल छोड़ने की दर को मध्याह्न भोजन कार्यक्रम कैसे नियंत्रण करता है। तो आपका ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। मिड डे मील के ऊपर है, तो इसका आंसर देख लो आप लोग। तो ये रहा इसका आंसर, यहाँ से पढ़ना शुरू करना है, देख लो कहाँ तक पढ़ना है आपको, ठीक है। तो यहाँ तक पढ़ना, ठीक है। इसके बाद और है, फिर यहाँ से पढ़ना शुरू करना। यहाँ तक हो गया था, संशोधित तक संशोधित की जाएगी। तो ये यहाँ तक पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। आपका ये दूसरे का भी आंसर कंप्लीट हो गया है। अब तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर उसका आंसर भी देख लेते हैं। तो फिर आपका तीसरे का क्वेश्चन। तो इसमें देखिए क्या बोला गया है तीसरे के क्वेश्चन में। वैश्वीकरण ने भारत में शिक्षा प्रणाली को कैसे प्रभावित किया है, ठीक है। वैश्वीकरण ने भारत में शिक्षा प्रणाली को कैसे प्रभावित किया है, तो इसका आंसर देख लो आप लोग। तो ये यहाँ से पढ़ना शुरू करना और देख लो कहाँ तक पढ़ना है आपको। तो यहाँ तक पढ़ना, इसके बाद और है। तो यहाँ तक हो गया था आपका, अब यहाँ से पढ़ना शुरू करना।
तो यहाँ तक पढ़ना, इसके बाद और है। अब यहाँ से पढ़ना शुरू करना है। यहाँ तक हो गया था। यहाँ तक पढ़ना, इसके बाद और है। यहाँ से पढ़ना शुरू करना, फिर यहाँ तक हो गया था। तो यहाँ तक पढ़ना, इसके बाद और है। फिर यहाँ से पढ़ना शुरू करना, यहाँ तक हो गया था। फिर यहाँ तक पढ़ना, इसके बाद और है। यहाँ तक हो गया था। अब यहाँ से पढ़ना। तो ये यहाँ तक पढ़ लेना, ठीक है। आपका ये भी आंसर कंप्लीट हो गया तीसरे का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर उसका आंसर भी देख लेते हैं। तो ये रहा दोस्तों चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आ सकता है, 90% कन्फर्म है, तो इसके ऊपर भी स्टडी आप लोग जरूर करना। तो इसमें देखिए क्या बोला गया है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण पार्षद एनसीईआरटी स्कूल स्तर पर शैक्षिक अधिगम प्रक्रिया को बढ़ाने में कैसे योगदान करता है, ठीक है। तो इसके ऊपर स्टडी आपको जरूर करनी ही करनी है इस क्वेश्चन के ऊपर। तो इसका आंसर देख लो आप लोग। तो ये रहा इसका आंसर, यहाँ से पढ़ना शुरू करना और देख लो कहाँ तक पढ़ना है। इसके बाद और है। फिर यहाँ से पढ़ना शुरू करना आप लोग और देख लो कहाँ तक पढ़ना है। तो यहाँ तक पढ़ना, इसके बाद और है। फिर यहाँ से पढ़ना शुरू करना, यहाँ तक हो गया था। यहाँ तक पढ़ना, इसके बाद और है। फिर यहाँ से पढ़ना शुरू करना। दोस्तों थोड़ा बड़ा आंसर है, बट कोई नहीं, आपको ये पढ़ना ज़रूर है। यहाँ तक पढ़ना, इसके बाद और है। फिर यहाँ से पढ़ना।
इसके बाद और है, यहाँ तक हो गया। ठीक है, इसके बाद और है, फिर यहाँ से पढ़ना शुरू करना। उसके बाद यहाँ तक पढ़ना, इसके बाद और है, फिर यहाँ से पढ़ना शुरू करना। तो ये यहाँ तक पढ़ लेना। ठीक है, आपका ये आंसर कंप्लीट हो गया। ये आंसर आपको ज़रूर पढ़ना है, इम्पोर्टेंट है, ये आ सकता है ज़रूर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर उसका आंसर देखते हैं। तो ये रहा आपका पांचवा क्वेश्चन। इसमें देखिए क्या बोला गया है, विभिन्न प्रकार की विद्यालय प्रणालियों की मुख्य विशेषताओं की व्याख्या करें। ठीक है, तो आपका ये पांचवा क्वेश्चन, विभिन्न प्रकार की विद्यालय प्रणालियों की मुख्य विशेषताओं की व्याख्या करें। तो इसका आंसर देख लो आप लोग पाँचवे का। तो ये रहा इसका आंसर, यहाँ से पढ़ना शुरू करना है और देख लो कहाँ तक पढ़ना है आपको। तो यहाँ तक पढ़ना, इसके बाद और है, फिर यहाँ से पढ़ना शुरू करना। यहाँ तक हो गया था। यहाँ तक पढ़ना, इसके बाद और है, फिर यहाँ से पढ़ना शुरू करना। यहाँ तक पढ़ना, इसके बाद और है, फिर यहाँ से पढ़ना शुरू करना। यहाँ तक पढ़ना, इसके बाद और है, थोड़ा सा बस, फिर ये यहाँ से यहाँ तक पढ़ लेना। आपका ये भी आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब लास्ट देख लेते हैं क्वेश्चन, फिर उसका आंसर। तो ये रहा छठा क्वेश्चन। इसमें देखिए क्या बोला गया है, सरकारी विद्यालयों में किन्हीं दो योजनाओं के कार्यकरण का समालोचनात्मक मूल्यांकन करें। तो आपका ये छठा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, आखिरी लास्ट है, तो इसका आंसर देख लो आप लोग। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, किन्हीं दो योजनाओं के बारे में बताना है। ठीक है, किन्हीं दो योजनाओं के कार्यकरण के बारे में बताना है। तो आप लोग आंसर देख लो। तो ये रहा आंसर, यहाँ से पढ़ना शुरू करना। ये पहला पॉइंट है, फिर दूसरा पॉइंट भी दिखाऊंगा। तो यहाँ तक पढ़ना, इसके बाद और है, फिर यहाँ से पढ़ना शुरू करना। यहाँ तक पढ़ना। ठीक है, ये आपका पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब दूसरा पॉइंट देख लीजिए। तो ये रहा छठे का दूसरा पॉइंट। तो यहाँ तक पढ़ना, इसके बाद और है, फिर उसके बाद यहाँ से पढ़ना।
यहाँ तक पढ़ना, इसके बाद और है थोड़ा सा बस। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ से यहाँ तक पढ़ लेना, ठीक है। आपका ये कंप्लीट हो गया छठे का भी आंसर। तो 6 क्वेश्चन थे, तो इनके ऊपर स्टडी आप लोग जरूर करना, ठीक है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, तो इनके ऊपर स्टडी जरूर करना। इनमें से क्वेश्चन पक्का है आएंगे ही आएंगे, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना और शेयर कर देना, और दोस्तों चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक।